बीते शनिवार 2 सितंबर को नैनी झील में एक युवक का शव बरामद हुआ था। सोमवार को तीसरे दिन शव की शिनाख्त हो गई है। तल्लीताल के थाना प्रभारी रोहताश सिंह सागर ने बताया कि मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय दीपक बिष्ट पुत्र नारायण सिंह बिष्ट निवासी रानीखेत अल्मोड़ा के रूप में हुई है। इधर पता चला है कि मृतक मूल रूप से रानीखेत के पास ताड़ीखेत विकास खंड के ग्राम भूरी का निवासी था। उसके पिता ने बताया कि दीपक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इन दिनों उनका हिम्मतपुर हल्द्वानी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास घर के निर्माण का कार्य चल रहा है। वह वहीं था, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कहीं चला गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। मीडिया में उसकी फोटो देखने के बाद वह नैनीताल पहुंचे और शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। नगर में श्री नंदा देवी महोत्सव और रामलीला का आयोजन करने वाली नगर की सबसे पुरानी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में शामिल श्री राम सेवक सभा द्वारा पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली का भी सुंदर मंचन किया। इससे पूर्व वनाधिकारी डॉक्टर कपिल जोशी व नगर क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित ने बतौर मुख्य व विशिष्ट अतिथि राजीव लोचन शाह, जीवंती भट्ट, पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल, सभा के अध्यक्ष मनोज शाह व महासचिव जगदीश बवाड़ी आदि के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बाल कलाकारों ने भजन गायन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान सभा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने पर रंगकर्मी मिथिलेश पांडे व अदिति खुराना को सम्मानित किया। श्री कृष्ण की भूमिका में श्रुति कोहली, श्री राधा की भूमिका में अनुष्का कोहली व गोपियों में सुनीता, कामाक्षी बिष्ट, निशा, हिमानी जोशी, जतिन कुमार, कल्पना, दीपिका बिष्ट, तन्नू, लता, निशा, नैन्सी अरोरा, निकिता, मुस्कान राणा व लक्की आदि ने भव्य प्रस्तुतियां दी। संचालन नवीन पांडे व सरिता त्रिपाठी ने किया। रामनगर के डिग्री कॉलेज में कार्यरत एक महिला प्रोफेसर के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया है कि महिला प्रोफेसर रामनगर में अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गई है। पुलिस ने प्रोफेसर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्विलांस से उनके फोन की अंतिम लोकेशन काशीपुर मिली है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलतः पिथौरागढ़ निवासी ऋचा पुनेठा नगर के डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर है। वह अविवाहित है और रामनगर में किराए के घर में रहती है। वो 2 दिन पूर्व 2 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एमसी पांडे ने बताया कि ऋचा पुनेठा की बीते शनिवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की पाली में परीक्षा ड्यूटी थी। जब वह ड्यूटी के लिए कॉलेज नहीं पहुंची तो उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस उनकी गुमशुदगी की जानकारी उनके परिजनों को दी गई। इसके बाद उनके पिता नीलांबर पुनेठा ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली है। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि महिला प्रोफेसर की अंतिम लोकेशन काशीपुर क्षेत्र में मिली है। पुलिस टीम को संभावित जगहों पर उनकी तलाश के लिए भेजा गया है। सौरघाटी पिथौरागढ़ के कुमौर गांव में आस्था और विश्वास के साथ ही ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिलजात्रा पर्व बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिलजात्रा पर्व में शिरकत कर भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड का पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित समाज है। यही वजह है कि यहाँ के अधिकांश लोक पर्व भी कृषि पर ही आधारित है। सौरघाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादो के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिलजात्रा के रूप में होता है। हिलजात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। संभवतः बरसात के दिनों में इस पर्व के होने से इसके साथ यह नाम जुड़ा है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ जिले में ही मनाया जाता है। इस हिलजात्रा की असल शुरुआत भी हुई पिथौरागढ़ जिले के इसी कुमौर गांव से। कुमौर गांव की इस हिलजात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 महर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर ये पर्व सौरघाटी पिथौरागढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में ये पात्र हुक्का, चिलम, पीते मछुआरे, शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, अड़ियल बैल, हिरन चीतल, ढोल नगाड़े, हुड़का, मजीरा, खड़ताल और घंटी की संगीत लहरी के साथ ही नृत्य करती नृत्यांगनाएं
कमर में खुकुरी और हाथ में दंड लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुषों के साथ ही धान की रुपाई का स्वान करती महिलाएं ऐसा नजारा पेश करते हैं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये सभी पात्र पहाड़ के कृषि प्रेम को भी दर्शाते हैं। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान वीरभद्र का ही अवतार माना जाता है। अचानक ही गांव से तेज नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जो हिल यात्रा के प्रमुख पात्र लाखिया भूत के आने का संकेत है। ठीक उसी पल दोनों हाथों में काला चंवर लिए काली पोशाक में बेहद डरावनी वेशभूषा में लाखिया भूत मैदान में आता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है और उसकी कमर में लोहे की चैन बंधी होती है, जिसे लाखिया के गणों ने पकड़ा होता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है। सभी लोग अक्षत और फूलों से लाखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार, गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लखिया लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा कर चला जाता है। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही महर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। धान रोपती महिलाएं और बैलों को हाँकता हलिया पहाड़ के कृषि जीवन को दर्शाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं शोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले देहरादून में फिल्मी अंदाज में की गई लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने शातिर तरीके से नकली सीबीआई अफसर बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीबीआई के नकली अफसर बनकर देहरादून में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लाख रुपए की नकदी, 2 नकली पिस्टल, 2 वॉकी टॉकी, काले कलर के कपड़े के नकाब, 3 फोन, 1 आईपैड, लैपटॉप और घटना में प्रयुक्त होने वाले वाहन को बरामद किया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।